बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खानदादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, अब हम आज से अपने मैट्रिक बायोलॉजी के क्लास जो लेक्चर्स हैं उनको फिर से रिज्यूम करते हैं। बीच में सिलसिला थोड़ा सा रुक गया था, लेकिन अब इंशाल्लाह इसको रिज्यूम करके बुक को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, हम लोगों ने इससे पहले जितने भी लेक्चर मुकम्मल कर लिए हैं वो सारे हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो है होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स। इससे पहले हम लोगों ने होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है प्लांट में कंप्लीट कर लिया था, और आज होम्योस्टेसिस का प्रोसेस एनिमल में हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जिस तरह से होम्योस्टेसिस का प्रोसेस प्लांट में इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से होम्योस्टेसिस का प्रोसेस एनिमल में भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनिमल जो होते हैं टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, और उन टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक एनवायरनमेंट में उनके बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट के बैलेंस को मेंटेन रखना, टेम्परेचर को बैलेंस रखना, ये सारी चीज़ें, या वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिलीज करना, ये सारी चीज़ें उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक प्लांट्स, बल्कि इवन मोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं बड़ी एक्टिव लाइफ गुजारते हैं, इसलिए उनके अंदर टेम्परेचर को बैलेंस कर मेंटेन रखना, फिर उनके अंदर वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिलीज करना, फिर वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करना। क्योंकि वाटर उनकी बॉडी से कंटिन्यूसली लॉस होता रहता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉस हो रहा होता है, और इसलिए वाटर का कंटिन्यूसली इनटेक, फिर उनकी वाटर और सॉल्यूट की जो कंजर्वेशन की एडाप्टेशन है, सारी चीज़ें वेल डेवलप होनी चाहिए। हम लोग सबसे पहले ये होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म है वो एक्वेटिक एनिमल्स में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल में डिस्कस करेंगे। अब मिसाल के तौर पर हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो दो टाइप के हैं। मिसाल के तौर पे एनिमल्स की दो हैबिटेट होती हैं। एक तो होते हैं एनिमल इक्वेटिक, मतलब पानी में पाए जाने वाले, और एक होते हैं टेरेस्ट्रियल, मतलब खुश्की पे पाए जाने वाले। इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दो टाइप के एनिमल्स होते हैं। अब ये जो इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फ्रेश वाटर लिविंग, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स, और दूसरे होते हैं मेरीन वाटर लिविंग। मरीन वाटर जो होता है समुद्री पानी, उसके अंदर पाए जाने वाले एनिमल। तो एनिमल दो होम्योस्टेसिस हम दोनों टाइप के एनिमल में डिस्कस करेंगे, इक्वेटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी। क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है वो होम्योस्टेसिस के प्रोसेस की एडाप्टेशन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ही होती है। इक्वेटिक इन्वायरमेंट में डिफरेंट एडाप्टेशन होगी और टेरेस्ट्रियल में डिफरेंट टाइप की। और फिर इक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर अलग हैं और मेरीन वाटर के एनिमल अलग अलग होते हैं। यही वजह होती है कि फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर, यानी आप यूं समझ लें कि अगर हम बात करते हैं कि भाई एक फिश है, अब वो फिश दरिया की फिश है, मतलब फ्रेश वाटर की है, तो उसको अगर हम मेरीन वाटर में डाल देंगे तो उसके लिए तो पानी है, भले वो वहाँ पे सर्वाइव, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो वहाँ पर मर जाएगी। और इसी तरह मेरीन वाटर की अगर फ्रेश वाटर में हम डाल देंगे तो वो वहाँ पर मर जाएगी, क्योंकि इनके अंदर होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट है, इस वजह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फ्रेश वाटर हम कहते हैं कि एक ऐसा वाटर जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी नेग्लिजिबल अमाउंट में सोल्यूट की क्वांटिटी होती है। ये जो फ्री फ्लोइंग वाटर होता है दरियाओं का, चश्मों का, इनका कहते हैं। जबकि मेरीन वाटर समंदर का पानी होता है जिसमें सोल्यूट मिक्सअप होता है, मतलब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि होम्योस्टेसिस इन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। देखिए स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर अगर हम फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में, और एक होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सिंगल सेल वाले और मेनी सेल्स वाले एनिमल, दो टाइप के होते हैं। इन दोनों टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हम दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और दोनों में समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से अपने आप को इस एनवायरनमेंट में जिंदा रखते हैं।